हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे स्किन टाइटनिंग के बारे में। जो आपकी फेस की स्किन होती है वो लूज हो जाती है। लूज होने के बाद में उसे टाइट आप कैसे कर सकते हैं, अपनी स्किन को कैसे, आप अपने फेस की स्किन को कैसे टाइट कर सकते हैं। देखिए गाइस, जो स्किन लूजनिंग की प्रॉब्लम आती है ये काफी ज्यादा आती है आपको 40 प्लस की एज में। 40 साल की एज जब आपकी हो जाती है उसके बाद में स्किन में जो भी इन्फेक्शन होते हैं, स्किन के अंदर झुर्रियां हो जाती हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं या फिर स्किन लटकने लग जाती है। ये सारी की सारी जो कंडीशंस होती है मैक्सिमम आती है 40 प्लस की एज में, 40 साल की एज के बाद में। लेकिन आज के टाइम में देखा गया है कि ये 30 साल की एज के अंदर भी आपको प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। 30 साल की एज के बाद में आपकी स्किन के अंदर इन्फेक्शन होने लग जाते हैं, आपको झुर्रियां, दाग धब्बे, काफी ज्यादा इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम या फिर स्किन की प्रॉब्लम होने लग जाती हैं। अब गाइस देखिए, यही मैं आपको यही चीजें बताने वाला हूँ कि मान लीजिए आपने बहुत सारी मेडिसिन खा ली हैं, बहुत सारी आपने टैबलेट्स यूज कर ली हैं, बहुत सारी कॉस्मेटिक क्रीम यूज कर ली हैं, काफी डॉक्टर से आप मिल चुके हैं, काफी रिजल्ट आपने देखने को मिले होंगे, रिजल्ट कुछ टाइम के लिए रहे होंगे, उसके बाद मेडिसिन जैसे छोड़ी होगी आपके रिजल्ट वैसे ही रह चुके होंगे, फिर से आपकी स्किन लूज हो गई होगी। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी होम रेमेडीज के बारे में बताने आया हूँ जिनको यूज करने के बाद में आपको कोई भी किसी भी डॉक्टर से मिलने की जरूरत नहीं रहेगी, किसी भी मेडिकल या फिर मेडिकेटेड कोई भी क्रीम यूज करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। यहाँ पे मैं कुछ होम रेमेडीज के बारे में बताऊंगा, उन होम रेमेडीज को आप अपने घर पर कर सकते हैं। लेकिन इन होम रेमेडीज को बताने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहूंगा कि आपको ये स्किन लूजनिंग की प्रॉब्लम होती क्यों है, 30 साल की एज में भी ये क्यों होने लग जाती है। देखिए गाइस, इनके कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कॉजेज होते हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। देखा होगा आपने कि कई लेडीज होती हैं जिनको स्किन लूजनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, साथ ही साथ कुछ जेंट्स भी होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होने लग जाती है। अब जेंट्स का क्या होता है कि जेंट्स का काम होता है मैक्सिमम बाहर आउटडोर का काम होता है, उस आउटडोर के काम में वो डायरेक्ट स्किन के डायरेक्ट सन के इफेक्ट में रहते हैं। उनकी स्किन जो होती है धूल मिट्टी की वजह से, पोल्यूशन की वजह से इन्फेक्टेड हुई रहती है। इस वजह से भी जो जेंट्स होते हैं उनको ये वाली प्रॉब्लम आने लग जाती है। अब गाइस, यहाँ पे कॉजेज के बारे में हम बात करेंगे। कुछ कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से हमें स्किन में ये इन्फेक्शन हो जाते हैं, स्किन लूजनिंग की प्रॉब्लम आने लग जाती है। उन कॉजेज में से ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं, वो आपका सबसे जो मेन कारण है वो होता है आपका खान पान। मान लीजिए आप जो खाना खाते हैं उस खाने के अंदर आप मसालेदार ज्यादा खाना खाते हैं या फिर मसाले ज्यादा रखते हैं या फिर तला हुआ खाना ज्यादा रखते हैं, तो भी आपको स्किन की इन्फेक्शन हो सकती है। क्योंकि जो तला हुआ खाना आप खाएंगे वो तला हुआ खाना आपके पेट में जाएगा, आपके पेट में जाने के बाद में वो तला हुआ खाना जल्दी से पच नहीं पाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। अगर आपका लिक्विड इंटेक कम है, अगर आप पानी कम पीते हैं या फिर कोई भी लिक्विड आप बहुत ही कम यूज कर रहे हैं और खाना अपने पेट में डाले जा रहे हैं, तो भी आपको स्किन में ऐसी इन्फेक्शन हो सकते हैं। उन इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आप फिर से जो मेडिसिन यूज करेंगे, उन मेडिसिन की वजह से आपकी स्किन के ऊपर अफेक्ट होने लग जाता है। दूसरा रीजन होता है आपका कॉस्मेटिक रीजन। कॉस्मेटिक रीजन क्या होता है गाइस, देखिए कई लेडीज होती हैं, मैक्सिमम लेडीज होती हैं, वो पार्लर में जाती हैं, पार्लर में जाने के बाद में फेस मास्क लगा लिया, कभी फेस के ऊपर कोई भी क्रीम लगवा ली या फिर आपने गोरा होने के लिए कोई भी क्रीम मेडिकल से मार्केट से उठा के लगा ली। उस क्रीम को लगाने के बाद में आपकी स्किन के अंदर इन्फेक्शन आने लग जाते हैं। देखिए गाइस, कई लोग होते हैं हमारे लाइफ में कि जो जिनसे हम लोग डेली मिलते हैं, कई लोगों की जो स्किन होती है वो ऑयली होती है, कई लोगों की स्किन होती है वो ड्राई होती है और कई लोगों की स्किन क्या होती है, मिक्सचर होती है, मतलब ऑयली भी होती है और ड्राई भी होती है। अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए आपने कोई ऐड देखी, आपने टीवी के अंदर कोई ऐड देख लिया, आपने मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, आप मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हो, उसमें आपने कोई ऐड देख ली और उसमें कोई आपको एंटी एजिंग क्रीम दिखाई दी कि आपको ये क्रीम आप यूज कीजिए, आपकी जो स्किन है वो फिर से ठीक हो जाएगी। तो क्या होगा गाइज, मान लीजिए आपने वो क्रीम मंगवा ली और आपने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे आप उसको अपनी स्किन पर लगा रहे हो, अपने फेस पर लगा रहे हो, आपको हो सकता है कि कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को भी मिल जाए, कुछ टाइम के लिए मिल जाए। लेकिन हो सकता है कि वो क्रीम आपकी स्किन के लिए सुटेबल ना भी हो। क्योंकि देखिए, जो क्रीम आपको बताई गई है एड के अंदर, आपको नहीं पता है कि वो आपकी ऑयली अगर स्किन है उसके लिए ठीक है, या आपकी ड्राई स्किन है उसके लिए ठीक है, या आपकी मिक्सचर जो स्किन है उसके लिए ठीक है। आपने क्या किया, आपने ऐड देखी और वो जो प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट मंगाया और उसको अपनी स्किन पर लगा लिया। इससे क्या होगा, आपकी स्किन के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी झुर्रियां, पिगमेंटेशन, इन सभी चीजों के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये भी एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से आपको स्किन में इन्फेक्शन आता है, कॉस्मेटिक रीजन की वजह से। तीसरा रीजन गाइस क्या होता है, पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या होता है, अब मान लीजिए आप अपने काम के लिए किसी भी कारणवश आप घर से बाहर जाते हो, आप कोई भी सनस्क्रीन यूज नहीं करते हो, उससे क्या होगा कि डायरेक्ट जो सन है वो आपकी स्किन को अफेक्ट करता है। आपकी स्किन के अंदर टैनिंग हो सकती है, आपकी स्किन के अंदर झुर्रियां पैदा हो सकती हैं, दाग धब्बे हो सकते हैं धूल मिट्टी की वजह से,
आपको पिंपल्स हो सकते हैं, ये सभी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आप फिर से डॉक्टर्स के पास जाएंगे। डॉक्टर्स आपको कुछ मेडिकेशन देगा, आपको कुछ क्रीम्स लिख कर देंगे, तो वो आप क्रीम्स और मेडिकेशन पर रहेंगे। उससे क्या होगा, आपकी स्किन एक बार तो ठीक हो जाएगी, लेकिन स्किन के अंदर जो परतें हैं, आपकी स्किन के अंदर जो लेयर्स हैं, वो डैमेज होने लग जाती हैं। जैसे जैसे वो डैमेज होंगी, वैसे वैसे ही आपकी स्किन लूज होती जाएगी, स्किन के अंदर जो टाइटनेस होती है वो खत्म होने लग जाएगी। तो गाइस, ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जिसकी वजह से आपको स्किन की प्रॉब्लम होती है, स्किन के अंदर इन्फेक्शन होने लग जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि अपना खान पान अच्छा रखिए। आप किसी भी कोई भी पार्लर में जाते हैं तो ज्यादातर अपने फेशियल मत करवाइए, इन चीजों से दूर रहिए, क्योंकि जो फेशियल करते हैं पार्लर वाले, उनका कुछ पता नहीं होता कि जो प्रोडक्ट है वो कितने टाइम पुराना हो, या फिर उस प्रोडक्ट में आपकी स्किन के लिए अच्छे वाइटामिन प्रोटीन जो भी हैं वो मिले हुए हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं या नहीं हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। तीसरा, पोल्यूशन के लिए जो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। सनस्क्रीन लगाने के बाद में ही आप आउटडोर जाइए, आप बाहर जाइए, जो भी आपने काम करना है। तो ये तो थे कुछ फैक्टर्स, कुछ कॉजेज थे जिससे आपकी स्किन डैमेज होती है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, कि आप कौन कौन से वो ट्रीटमेंट हैं, जो होम रेमेडीज हैं, जो आप अपने घर पर बैठकर कर सकते हैं, जिनकी वजह से आपकी स्किन कभी भी लाइफ में लूज नहीं होगी, आपकी स्किन के अंदर टाइटनेस बनी रहेगी। तो गाइस, सबसे पहला जो फैक्टर है, सबसे पहला जो स्टेप है, वो होता है ऑयल की मसाज। कोई भी आप ऑयल ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप नारियल का तेल लीजिए, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। उस कोकोनट ऑयल को आप 5 से 10 मिनट अपने फेस पर मसाज कर सकते हैं। मसाज करने के बाद में आप ऑल ओवर नाइट, पूरी रात के लिए उसे एज इट इज छोड़ दीजिए, और उसके बाद सुबह उठिए। सुबह उठने के बाद में ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको 1 वीक आपको रेगुलर ऐसा करना है, 1 वीक में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब आप पूछना चाहेंगे कि हम कौन सा ऑयल यूज कर सकते हैं, और ये जो मसाज है ये किस टाइम पे कर सकते हैं। तो देखिए, जो सबसे अच्छा सुटेबल टाइम है वो आपका नाइट का टाइम होगा। आप नाइट के टाइम पे किसी भी ऑयल की मसाज कर सकते हैं। जो ऑयल आपने यूज करने हैं, उन ऑयल के मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा। सबसे पहला होगा आपका बादाम ऑयल, दूसरा होगा आपका ऑर्गेनिक ऑयल, और तीसरा होगा आपका ऑलिव ऑयल। अब देखिए, आप ऑलिव ऑयल, ऑर्गेनिक ऑयल, या फिर बादाम ऑयल, या फिर कोकोनट ऑयल, इन सभी ऑयल्स को यूज कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं, झाइयां हैं, या फिर स्किन में कोई इंफेक्शन या फिर खारिश की कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कोकोनट ऑयल का मसाज डेली कीजिए। कोकोनट ऑयल का मसाज से आपको क्या होगा कि स्किन इंफेक्शन जो भी है आपका धीरे 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 कम होने लग जाएगा। एक लेवल पे आने के बाद में वो खत्म भी हो सकता है। तो गाइस, ये तो था पहला स्टेप, जो मैंने आपको बताया कि आप कौन सा ट्रीटमेंट, कौन सी होम रेमेडी यूज कर सकते हो अपनी स्किन की टाइटनिंग के लिए। दूसरा जो स्टेप है गाइस, वो होता है फेस मास्क। अब फेस मास्क क्या होता है गाइस, कि देखिए, मार्केट में आप जाएंगे, आपको काफी अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट्स के आपको फेस मास्क मिल जाएंगे। लेकिन वो फेस मास्क क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए आपको रिलीफ दे सकते हैं, कुछ टाइम के लिए आपकी पिगमेंटेशन दूर कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए ही आपके चेहरे को ग्लो दे सकते हैं, टाइटनिंग कर सकते हैं आपकी स्किन की, फेस की। लेकिन वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट के लिए मैंने यहाँ पे आपके 3 स्टेप्स और बताए हैं, 3 रीजन और बताए हैं, 3 चीजें बताई हैं। उन चीजों को आप करके अपने फेस को फिर से टाइट कर सकते हैं, अपने फेस की स्किन को टाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो होता है मुल्तानी मिट्टी का यूज। गाइस देखिए, मुल्तानी मिट्टी का नाम तो आपने सुना ही होगा, किसी भी दुकान पे, किसी भी किराने की दुकान पे, मार्केट से आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने गुलाब जल के साथ में उसको मिक्स कर देना है, उसका पेस्ट बना लेना है। नाइट के टाइम पे आप उसे लगाइए, 15 से 20 मिनट उसे लगाने के बाद में छोड़ दीजिए। उसके बाद में आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं। अगर 15 से 20 मिनट में आपकी जो मुल्तानी मिट्टी है, जो फेस पैक आपने ये मुल्तानी मिट्टी का लगाया, ये ड्राई नहीं होता, ये सूखता नहीं है, तो तब तक इसको अपने चेहरे पर लगाए रखिए जब तक ये सूख नहीं जाता। सूखने के बाद में आप अपना फेस वॉश कीजिए। फेस वॉश करने के बाद में आप एक अच्छा सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, कोई भी एक अच्छा सनस्क्रीन। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, इस टाइम जो सबसे बेस्ट है वो होता है डॉट एंड की का। सबसे अच्छा, विटामिन सी और ई इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। आप ये वाला सनस्क्रीन यूज कर सकते हो। कहीं भी बाहर जाइए, आप अपना फेस पैक लगाने के बाद में, उसे वॉश करने के बाद में, फेस वॉश करने के बाद में आप सनस्क्रीन यूज कीजिए और बाहर जा सकते हैं। तो गाइस, ये तो था सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आता है आपका बनाना पेस्ट। देखिए गाइस, कोई भी आप बनाना लीजिए, उसके अंदर आपने एक शहद लेना है, 1 चम्मच शहद लेना है। शहद और बनाने का आप मिक्सचर कर लीजिए, पेस्ट बना लीजिए। उस पेस्ट को भी आपने नाइट में लगाना है। नाइट में लगाने के बाद में उस पेस्ट से आपने मसाज करनी है 5 से 10 मिनट अपने चेहरे की। मसाज करने के बाद में आप उसे एज इट इज रहने दे सकते हैं, पूरी रात ऐसे रहने दीजिए। सुबह उठ के आप अपना फेस वॉश कर लीजिए।
आपको ये भी कम से कम 7 दिनों के लिए करना है। 7 दिनों में आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब देखिए, अगर आपकी स्किन के अंदर ज्यादा लूजनिंग है, ज्यादा आपकी स्किन लटकने लग गई है, ढीली पड़ गई है चेहरे की, तो आप इस फेस मास्क को 2 बार भी हफ्ते में यूज कर सकते हो। एक वीक में 2 बार, पर एक वीक में 2 से ज्यादा बार आपने यूज नहीं करना है। ये भी एक स्टेप है जो आप अपने घर में कर सकते हो। ये भी एक परमानेंट स्टेप है जिसकी वजह से आपकी स्किन परमानेंटली अच्छी रहेगी। केला जो होता है वो एंटी एजिंग का इफेक्ट होता है, इसके अंदर एंटी एजिंग के गुण होते हैं। तो आपकी स्किन जल्दी से बूढ़ी नहीं होगी, आपकी स्किन चमकदार रहेगी, ग्लो रहेगी, कोई भी दाग धब्बे नहीं होंगे, कोई भी पिगमेंटेशन या झुर्रियां नहीं होंगी। जो तीसरा स्टेप आता है गाइस, वो होता है अंडा, एग। उसके अंदर आपने 1 चम्मच शहद मिला लेना है, उसका अच्छे से आपने फेंट कर लेप लगा लेना है, उसकी लेयर लगानी है अपने चेहरे पर, उससे भी आपने मसाज करनी है नाइट के टाइम पे, और सुबह उठ के आपने फेस वॉश कर लेना है। ये भी आपने 1 वीक करना है, ये भी नाइट के टाइम पे करना है। इसे भी आप वीक में 2 बार कर सकते हो, और उसके बाद में आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, ये तो थी कुछ रेमेडीज जो फेस पैक मैंने आपको बताए। ये फेस पैक आप अपने घर में बना सकते हो, नाइट के टाइम पे यूज कर सकते हो। इनकी कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। इनको यूज करने के बाद में जो रिजल्ट है वो आपको 1 हफ्ते या 10 दिनों के बीच में मिल जाता है। तो गाइस, तीसरे स्टेप पर हम चलते हैं। तीसरा स्टेप होता है हमारा खाना पीना। देखिए गाइस, अब आप मान लीजिए सुबह उठते हैं, सुबह आपने ब्रेड लिया, कोई टोस्ट लिया, उस पर आपने जैम लगा लिया, जैम लगाने के बाद में आपने उसे खा लिया। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, दोपहर के टाइम पे कोई भी खाना लेते हैं, जो खाना आपका बहुत ही ज्यादा मसालेदार है, बहुत ही ज्यादा ऑयली है, आप उसे यूज करते हैं खाने के लिए, और सारा दिन आप खाते रहते हैं। आपका लिक्विड इंटेक कम होता है, आप पानी कम पीते हैं, जूस कम पीते हैं, फ्रूट्स आप कम खाते हैं, हरी सब्जियां आप कम खाते हैं। तो उनसे क्या होता है, आपके स्टमक के अंदर इंफेक्शन होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। आपकी इंटेस्टाइन के अंदर इंफेक्शन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, आपको टाइफाइड हो सकता है। इंफेक्शन की वजह से क्या होता है कि इंटेस्टाइन के अंदर, मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है कि आपकी जो गंदगी होती है, जो हमारे खाने की गंदगी होती है, वो चिपकने लग जाती है। अब जो गंदगी वो चिपकने लग गई, तो फिर उसके जो गंदगी है, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर विलाई नाम की एक चीज होती है, वो गंदगी को एब्जॉर्ब करेगी और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर पहुंचा देगी। अब जैसे ही वो पूरी बॉडी के अंदर पहुंची, तो फेस के अंदर भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो फेस के अंदर भी जाएगी, वहां पे पिंपल्स, हमारी झुर्रियां, झाइयां, पिगमेंटेशन, ये सभी पैदा कर देगी। तो आपका खान पान ऐसा होना चाहिए कि आपको इन सभी इन्फेक्शन से बचाया जा सके। खान पान के अंदर आप क्या कर सकते हैं, सुबह आप नॉर्मल खाना यूज कर सकते हैं, दोपहर के टाइम पे आप हल्का भोजन कीजिए, रात के टाइम पे आप रोटी मत खाइए, हल्का खाना खाइए। अपने खाने में आप हरी सब्जियां रखिए, सैलेड रखिए, पानी ज्यादा पीजिए। जो आप दूध है, दूध आप सुबह भी पी सकते हैं, शाम के टाइम पे भी पी सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, जिनका जितना हल्का आपका भोजन रहेगा, जितना हल्का आपका फूड रहेगा, इंटेक रहेगा, वो आपका आपके स्टमक को अच्छा रखेगा, आपकी बॉडी को अच्छा रहेगा, उसी से आपकी स्किन के अंदर अपने आप ही ग्लो आने लग जाएगा। तो ये तो थे कुछ फैक्टर्स। अब यहाँ पे मैं एक बोनस फैक्टर आपको बताने वाला हूँ। वो बोनस फैक्टर क्या है गाइस, देखिए, मैंने शायद आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताया कि अगर आप ये सभी चीजें नहीं कर सकते हो, एक होम रेमेडी और है, जो भी एक क्रीम है जिसका नाम शैल आयुर्वेदिक क्रीम है। वो शैल आयुर्वेदिक क्रीम भी आप नाइट में लगा सकते हैं। जो एक क्रीम आप लेते हैं, ये क्रीम आपकी 1 से 1.5 महीना काम करती है, एक पर्सन के लिए, एक इंसान के लिए। वो आप नाइट में लगा सकते हैं। नाइट में लगाने के बाद में आप सुबह उठ के अपना फेस वॉश कर सकते हैं। जैसे ही आप इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपको इसका रिजल्ट मैक्सिमम 1 हफ्ते या 10 दिनों में, 15 दिनों में देखने को मिल जाता है। अब ये क्रीम क्या करती है, कोई भी आपकी पिंपल्स की प्रॉब्लम है, कोई भी आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, या कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन है आपकी स्किन के अंदर, कोई खारिश, कोई दाग धब्बा है, वो सब कुछ खत्म कर देती है और आपको एक ग्लो देती है। आपका चेहरा बिल्कुल ग्लो करने लग जाता है, आपकी स्किन टाइट होने लग जाती है। ये क्रीम आपको कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि ये होममेड क्रीम है, हमने खुद ही ने इसको तैयार करवाया है। इस क्रीम का काफी अच्छा रिजल्ट है। अगर आपको चाहिए ये क्रीम, तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके, या फिर हमारे हॉस्पिटल में विजिट करके इस क्रीम को ले सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं। गाइस, बताना चाहूंगा कि चाहे आप ये क्रीम लीजिए, चाहे आप जो मैंने होम रेमेडी बताई हैं, इन्हें यूज कीजिए। इन होम रेमेडीज और क्रीम के बाद में आपको एक सनस्क्रीन की जरूरत जरूर पड़ेगी। वो सनस्क्रीन का नाम मैंने आपको वीडियो के बीच में भी पहले बताया, मैं अभी भी आपको बताने वाला हूँ। उस सनस्क्रीन का नाम है डॉट एंड की, जिसमें विटामिन ई और विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल होते हैं। आप अपना सुबह नहाने के बाद में ये सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। आप चाहे स्टडी करते हैं, चाहे आप कोई काम करते हैं, चाहे आप कहीं पर भी बाहर घूमने जाते हैं,
तो आप इस सनस्क्रीन को लगाकर जा सकते हैं। आपकी स्किन के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगी, कोई भी पोल्यूशन इफेक्ट नहीं करेगा, आपकी स्किन बिल्कुल ओके रहेगी। गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, महत्वपूर्ण लगी हो, तो मेरी इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरी वीडियोस को। अगर आप पुराने हैं तो मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो स्क्रीन पर नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्रीम लेनी है मेरी, तो वो आप क्रीम आप हॉस्पिटल के अंदर भी विजिट कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप मंगवा सकते हैं। थैंक यू।